हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स गाइस, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि ग्राफिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर में ग्राफ मिलने वाला है। सो ग्राफ के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आज की जो लेक्चर होने वाली है, इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली ऑलरेडी थियरी तो पढ़ चुके हैं, बट इस लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड 5 क्वेश्चन करेंगे। बाकी 5 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जो कि आपको करना है, ठीक है। ताकि हम लोगों का जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और कुछ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो गाइस, आई थिंक कि बिना देरी किए हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक कि जिन बच्चों को आता है उनको इससे रिलेटेड कोई टेंशन नहीं लेना है, पर जो बच्चे नहीं जानते हैं और चाहते हैं कि उनकी फिजिक्स अच्छी हो, तो बेसिक को जाने बिना, दैट मीन्स इन सब टॉपिक को जाने बिना आपको बहुत दिक्कत होने वाला है गाइस। सो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने रिलेटेड बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो पीछे वाला लेक्चर में सारा वेस और कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। पर आज क्वेश्चन ऑलरेडी 5 क्वेश्चन लाए हैं, ताकि जिन बच्चों की प्रैक्टिस ना हो, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये दोनों मेथड बहुत ज्यादा यूज होने वाला है गाइस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यूज करने की, तो यही दोनों मेथड का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। एक और मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, जो एक्स्ट्रा था उसको यूज नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है। मोस्टली इन्हीं दोनों मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस, सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन है, दिस मच एंड दिस मच। तो क्या करो आप, लेट लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। और x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करो और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि यही आसान है। अब चाहो तो इसे भी कर सकते हो, आप जिसे बोलोगे उसे कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले किसको करते हैं, इसकी इक्वेशन 2 को। तो सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 2 टू फाइंड y, ठीक है। हम लोग y की इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, क्या फाइंड करने के लिए, y फाइंड करने के लिए। तो वी नो दैट x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 1। तो 1 को इस साइड ले आओ और y को उधर ट्रांसपोज कर दो। तो x ये क्या है, प्लस इस साइड हो जाएगा माइनस, और ये माइनस उस साइड हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1। और ये जो y की वैल्यू है ना गाइस, इसे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ताकि आपको पता चले कि हाँ, इससे इधर दूसरा है और इधर दूसरा, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है, किसी एक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और उससे y की वैल्यू निकालना है, और उस y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो हमने 2 को सॉल्व करा था, तो किस में पुट करेंगे, 1 में। पुटिंग, क्या करोगे, पुटिंग putting the value putting the value of y putting the value of y in equation first, ठीक है। तो एक बात और मैं बता दूं आपको, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा y की ही वैल्यू को फाइंड करो, आप चाहो तो x की भी वैल्यू को फाइंड करके पुट कर सकते हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बस इतना रहेगा, अगर y की वैल्यू को पुट करेंगे, दैट मीन्स y इज इन टर्म ऑफ x, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकल लेगी। और अगर y का वैल्यू पुट, जैसे y की वैल्यू पुट कर दे तो x की वैल्यू पहले निकलेगी, और अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो पहले y की वैल्यू निकलेगी। डिफरेंस बस इतना ही। आप चाहो तो जैसे y को x के टर्म में मैंने लिखा, तो x को भी y के टर्म में लिख करके इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो बस डिफरेंस यही रहेगा, फर्स्ट टाइम जो हम लोग x की वैल्यू अभी निकाल रहे हैं, वो पहले y की वैल्यू निकलेगी, तो और देयर इज नथिंग डिफरेंस, ठीक है। सो गाइस,
तो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। इम्प्लाइज दैट अब क्या करना है आपको, ये जो y की वैल्यू है इसमें पुट करो, ये तो 2x ऑलरेडी था, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है गाइज, x माइनस 1, यहाँ पुट कर दो x माइनस 1 इक्वल टू 12। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 2x तो एज इट 2x रहेगा, इसे सॉल्व कर लो, तो प्लस 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 3 इंटू एक्स दैट इज 3x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3 इक्वल टू 12। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करोगे, 2x प्लस 3x ये हो जाएगा आपका 5x, और ये माइनस 3 को उस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो ये माइनस इस साइड आके प्लस, 12 पहले से था, और ये 3 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अब क्या चाहिए आपको, x, देयरफॉर x इक्वल टू, इस 5 को इधर ट्रांसपोज करो तो ये मल्टीप्लाई में साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट मीन्स ये 15 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, और ये 5 से जब इसे काटोगे तो कितना बार कटेगा 3 टाइम्स में, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो x की वैल्यू निकाल लिया। अब अगर y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए तो इस x की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर y इक्वल टू कितना था गाइस, x माइनस 1, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड करा 3 माइनस 1 दैट इज 2, हेंस क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी ही है गाइस, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी इजी ही है। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसे भी बहुत आसानी से आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को पहले लिख लो, फर्स्ट वन x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। ठीक है, दूसरा इज x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लो। ठीक है, तो फिर से क्या करना है, अब देखो बार बार मैं नहीं लिखूंगा गाइस सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इस बार दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लो, दोनों ही आसान है, तो ऊपर वाले को कर लेते, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 10 देयरफॉर y इक्वल टू, y बोला था मैंने पहले निकाल लो, तो x को उधर ट्रांसपोज करो, प्लस उस साइड जाके माइनस, ये हो जाएगा 10 माइनस x। इस तरह से आपने क्या करा, y की वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ इस x की इस y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तभी मैंने फर्स्ट को सॉल्व करा था, तभी मैंने सेकेंड को सॉल्व करा था, फर्स्ट में पुट किया। इस बार मैंने क्या किया, फर्स्ट को ही सॉल्व कर रहा हूँ और सेकेंड में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है गाइस, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x तो एज इट x ही रहेगा, माइनस y की वैल्यू कितनी है गाइस, 10 माइनस x इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 10, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 4। ठीक है, इतना सॉल्व कर लेने के बाद फिर फर्दर इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना है, देखो तो x प्लस x, ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x, और ये आपका माइनस 10 इक्वल टू 4, इस माइनस 10 को RHS ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो ये जो आपका माइनस है RHS में आके प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 4 पहले था, तो पहले 4 को ही लिखो, और ये माइनस इधर आके हुआ है प्लस, 4 प्लस 10 इम्प्लाइज दैट अब क्या चाहिए हमें, x चाहिए, तो एक लाइन और लिख लो आप, इसे करो 2x, कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल टू 10 प्लस 4 दैट इज 14 एंड हेंस देयरफॉर x इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 14 बाई 2 दैट इज 7। ठीक है,
ये कैंसल आउट, दैट इज 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। नाउ 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 putting the value of x in equation। अब देखो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन है, ये किससे सॉल्व करा था हमने, फर्स्ट से, तो यहाँ पर लिख लो इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में इसे क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट करना है। तो फर्स्ट कितना है, ये देखो फर्स्ट से ही हमने सॉल्व करके लाया था, तो ये है आपके पास y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है गई 7, तो 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3। हेंस आपके पास जो है हेंस y की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इस तरह से x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और बहुत आसान है, इस तरीके से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए अगला भी क्वेश्चन देख लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ दिस मच इक्वल, दोनों क्वेश्चन दिया हुआ आपको। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, आपका ये जो दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसे कंसीडर कर लो फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 1, इससे कर लो सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इस बार देखो ये इजी लग रहा है, तो आप इसे सेकेंड को पहले टारगेट करो। तो क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सिंस देखो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1, आपको y चाहिए तो 1 को इधर लाओ, y को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करो, ये जाएगा x, ये प्लस इधर आके -1, और ये माइनस वाई उधर जाके प्लस। इस तरह से x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा y, तो ये निकाल लिया। अब इस वैल्यू को क्या करना है, 2 को सॉल्व करा है मैंने, ये किसको सॉल्व करा है 2 को, अब 1 में पुट कर दो। नाउ putting the value of y in equation फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, देयरफॉर फर्स्ट दे रखा है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये इम्प्लाइज दैट 2x एज ई 2x रह जाएगा प्लस 3, और y की वैल्यू जो यहाँ पर y कितना दे रखा है x माइनस 1। ये तो लग रहा है फर्स्ट ही क्वेश्चन है क्या गाइस, देखो तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू फर्स्ट। देखो ये फिर से सेम मिस्टेक, इसमें भी क्या है, इसे देखो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया गया है, जो कि गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसे आप खुद से फिर से सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हो सॉल्व फॉर, कितना दे रखा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो, उसके बाद दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको हम लोग इक्वेशन क्या करते हैं सेकंड कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो जो इजी लगे। तो मुझे लगता है कि ये आसान है, ये वाला सेकंड नंबर, इसे सॉल्व कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन क्या करते हैं सॉल्व करते थे, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 को इस साइड भेजो, इस साइड भेजोगे और y को उधर ट्रांसपोज करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई। इस तरह से आपने क्या किया, y फाइंड आउट किया, इस y की वैल्यू को फिर 1 में पुट करो। ठीक है, पुटिंग क्या चीज करना है, पुटिंग the value of y in equation फर्स्ट। सेकेंड को सॉल्व करा था, और इसे हमने क्या करना 1 में पुट कर देना। तो इसे जैसे ही पुट करोगे आप, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 16। ठीक है, अब 3x तो एज इट 3x रहेगा, प्लस 2 का 2 भी रहेगा, और ये जो y है y की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल दो। y की वैल्यू कितनी है,
ये है आपका 2x माइनस 3, इसको इसमें जैसे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये 3x का 3x और ये हो जाएगा प्लस 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 2 टू जा 4x प्लस प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3 टू जा 6 इक्वल टू 16। इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे क्या करोगे आगे सॉल्व कर लो, इससे आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो इम्प्लाइज दैट वो कितना दे रखा गाइस 3x प्लस 4x, कितना हो जाएगा ये 7x, कितना हो जाएगा 7x। इधर ऑलरेडी पहले से कितना था 16। अब क्या करो, ये जो -6 है इसको RHS में ट्रांसपोज करो, तो ये माइनस इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +6। अगेन इम्प्लाइज दैट 7x तो एज इट रहेगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 16, कितना आ जाएगा गाइस 22। दैट इज इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हो जाएगा 22/7, 22/7, ठीक है। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 22/7। अगर क्या नाम है इसे डेसिमल में लाओगे तो 3.3 आ जाएगा, या 3 पॉइंट समथिंग जो भी आए, ठीक है, 3.1 के आसपास आएगा। तो इस तरह से इसे क्या कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब क्या करो, अब करो ये जो आप x की वैल्यू लाए ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखो ये किससे हमने सॉल्व करा था सेकेंड को, तब क्या करना है इसको सेकेंड में पुट कर देना, ठीक है। अब सेकेंड क्या था आपके पास, तो y इक्वल टू आपके पास है 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है गाइस 22/7 माइनस 3। इसे सॉल्व करोगे तो 22 टू जा कितना हो जाएगा 44/7 माइनस 3। इसे अगेन जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 44 माइनस 7 3 जा 21, क्योंकि 7 इसके नीचे में कुछ तो 1, 7 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 7, और 7 से इसमें डिवाइड करोगे 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे एज इट 44 माइनस का माइनस, और 1 से जब 7 में डिवाइड करोगे 7 आएगा और 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई करना रहता है, दैट इज 7 3 जा 21। अब इसे क्या करो, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 44 में 21 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 4 दैट इज 2, अब 4 माइनस 1 दैट इज 3/7, 23/7। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट, दोनों का वैल्यू लगभग सेम ही आ रहा है, दोनों की वैल्यू देखो 22 बाई यहाँ पर कितना 7 और वहाँ 23/7, तो 1 का डिफरेंस है, तो दोनों का वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वली आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है गाइस, क्या दे रखा है आपके पास अगर बात करें सॉल्यूशन, ठीक है। देखो तो क्या दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 7, और इसे आपको कंसिडर करना है इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा कितना दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन कंसिडर करना है सेकेंड। अब दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो, इस बार दोनों ही आसान है, फिर से मैं इसे ही सॉल्व करना चाहूँगा। देखो इसे करोगे तो ये भी आसानी है पर फ्रैक्शन टाइप का आएगा, कोई फायदा नहीं है उससे। तो फिर से किसको सॉल्व करोगे इस बार, सॉल्विंग इक्वेशन 2 टू गेट y, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन सेकंड कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसे जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा y को उस साइड ट्रांसपोज कर दो, 5 को इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इस साइड हो जाएगा -5, और ये माइनस वाई उधर जाकर हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा y। तो इस तरह से आप y की वैल्यू क्या किया फाइंड कर लिया। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड से हमने फाइंड करा, इसको क्या करेंगे, इसको 1 में पुट करेंगे। 1 कितना है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 7, इम्प्लाइज दैट x को एज इट एक्स ही रहने दो, 2 भी एज इट 2 रहेगा, और y की जो वैल्यू है यहाँ से इसमें पुट करो। तो y की वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 7, और इसे फर्दर सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास
x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे भी अब इसकी अगर हम लोग देखें गौर से तो ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसे हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके थे पिछले लेक्चर में। ये कितना है, इम्प्लाइज दैट आपके पास इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x, देखो प्लस 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 एंड 3 2 जा 6x एंड अगेन प्लस माइनस माइनस एंड 5 2 जा 10। इस तरह सॉल्व कर लिया, इक्वल टू इधर कितना है राइट साइड में, ये हो गया 7। फिर से इसे जो सॉल्व करोगे गाइस ये हो जाएगा 6x प्लस x कितना हो जाएगा 7x, और इस 10 को उस साइड भेज दो, माइनस इस साइड आके प्लस, तो ये हो जाएगा 7, ये 7 प्लस 10। अगेन इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 ही x रहेगा, इधर हो जाएगा 10 प्लस 7 दैट इज 17। देयरफॉर x की वैल्यू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 17/7। इसे आप चाहो तो पॉइंट में कर सकते हो, नहीं तो एज इट यही आंसर हो गया। देयरफॉर अब क्या करोगे, पुट कर दो इस वैल्यू को, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में पुट करोगे इसको। अब देखो ये हमने इसमें, और ये कहाँ सॉल्व करा था हमने, किससे किया था, सेकेंड से, ठीक है। तो इन सेकेंड इक्वेशन, किस में, सेकेंड इक्वेशन, वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको y इक्वल टू 3x माइनस 5। तो इसमें जैसे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 17/7 माइनस 5। देयरफॉर y की वैल्यू की अगर बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा 17 3 जा 51 एंड डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। फिर से इसको, ये तो सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन है गाइस, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो y इक्वल टू हो जाएगा 51 माइनस 5 एंड 51 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7। तो 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा गाइस, आप खुद से सोचो, तो ये हो जाएगा आपका 46/7। हेंस इस तरह से आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 17, x की वैल्यू कितनी आई 17/7, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसकी बात करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 46/7, ठीक है, तो ये 6.7 आएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत आसान है गाइस, ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब तरीका ही, ये जो वे देख रहे हो मेथड्स जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ये सभी फिजिक्स में कहीं पर भी आप ऐसे इक्वेशन मिलेगा तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, बहुत ज़्यादा ये मेथड यूज होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिर आप लोग खुद से करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस यूज करेंगे। क्या लिखोगे, सिंस 4, नीतीश को मान लो लेट 4x माइनस 3y इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो। और दूसरे इक्वेशन की बात करें तो ये है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसे आपको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करना है, ठीक है। अब इनमें से दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसको सॉल्व उसे करोगे तो देखो फ्रैक्शन में आएगा, इससे अच्छा है कि इसको सॉल्व कर लो। तो सिंस 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 ऑलरेडी गिवन है, देयरफॉर y की अगर वैल्यू बात करें, किसकी बात करें, अगर y की बात करें तो 2x को उधर ट्रांसपोज कर दो, प्लस उधर जाकर माइनस, ये हो जाएगा 7 माइनस 2x। इस तरह से हम लोगों ने y की वैल्यू को पुट करा। अब इस वैल्यू को पुट करो 1 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। किसमें पुट करना है, फर्स्ट में। फर्स्ट कितना दे रखा है आपका, फर्स्ट दे रखा है 4x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो 4x को तो एज इट 4x ही रहने दो गाइस, ठीक है, माइनस 3 का भी 3, और ये जो y की वैल्यू है ना, कितना लिखा हुआ 7 माइनस 2x इक्वल टू 1। अब इसे फिर से फर्दर सॉल्व करो, तो ये 4x एज इट 4x रहेगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, और ये माइनस माइनस प्लस, एंड ये हो जाएगा 3 2 जा 6x इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करना है, आगे फिर से इस वैल्यू को क्या करना है हमें, इक्वेशन, इसको पहले सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग
इसको तो कितना दे रखा है गाइस, इंप्लाइज दैट ये देखो 6x प्लस 4x दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू, और ये जो -21 है इसको इस साइड भेजो, ये माइनस RHS में आगे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 21 दैट इज 22, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/10, ये इसको तो इजीली आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। नाउ इस वैल्यू को उसमें पुट कर दो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कितना दे रखा गाइस, ये है y, सॉरी y में करना है, और ये किससे सॉल्व करा था हमने सेकेंड इक्वेशन से, तो सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड पुट करो तो सेकेंड इक्वेशन है कितना, ये है आपके पास y इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है गाइस 22/5 या 2.4 ऐसे भी कर सकते हो, तो 2.4 लिख लो, सॉरी पहले तो हाँ कितना है 2.4 लिखोगे मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो y इक्वल टू 7 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे गाइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8, 4 2 जा 8 2 2 जा 4। अब 7.4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो y इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको ऐसे करके कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो 0 0 लिख लेना है, और इसको क्या लिखोगे 4.8, ये हो जाएगा 10 में 60 के 2 पॉइंट और 6 माइनस 4 दैट इज 2, ये भी कितना हो जाएगा 2.2, अगेन सेम आ जाएगा क्या, नहीं यहाँ 6 माइनस 4 दैट इज 2, अगेन सेम आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा 2.2, तो y की वैल्यू सेम आ गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेम दैट इज 2.2। तो इस तरह से आप चाहो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अगर मान लो कि ऐसे फ्रैक्शन में ही करके लाना है तो आप उससे भी ला सकते हो, इससे लाओगे कितना आ जाएगा, अगर इससे भी डायरेक्ट अगर ये वाला वैल्यू पुट करना है तब पर भी आप ला सकते हो, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इक्वल टू कितना है y इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 22/10, ठीक है। इससे सॉल्व करोगे गाइस तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 10 7 जा 70 माइनस 44 होल डिवाइडेड बाय 10, तो इससे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी 10 माइनस 4 दैट इज 6, 10 माइनस 4 दैट इज 6, और इधर आएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2, 26/10 दैट इज 2.6, यहाँ 2.6 यहाँ 2.4, ये कैसे हो गया गाइस, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर गलती की है हम लोग, एक्चुअली x की वैल्यू कितना है 22 और यहाँ लिख दिया 2.4, जबकि यहाँ पर लिखना था हम लोगों को कितना 2.2, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.4, अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.6, ठीक है। तभी यहाँ से देखो 2.2 आया था ना आंसर, और हम लोग क्या लिख दिए थे 2.4, जो कि गलत था। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद की अगर बात करें तो देखो 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, बाकी के कुछ क्वेश्चन आप खुद से करना, 7 नंबर आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। 7 नंबर खुद से, अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट 8 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, आपको खुद से ट्राई करना है। एंड देन अगर बात करें 9 नंबर भी आपको खुद से करने हैं, ठीक है। 10 नंबर भी आपको खुद से करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, 4 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसके बाद हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। अब आता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड और भी आसान है, तो आपको इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को आपको जब भी ऐसे इक्वेशन का यूज करना पड़े फिजिक्स में तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी मेथड का यूज करके आपको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी बात करें एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है, तो ये तो और भी आसान है गाइस, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपके पास कितना दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो, और दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4, इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लो, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि इस मेथड में दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है,
तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है गाइस, ये दोनों पहले से इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या करना, मैंने बोला था दोनों का साइन भी देखो अपोजिट है, मैंने बोला था उसे ऐड कर देंगे, और अगर साइन सेम रहा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो देखो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल आउट, और ये दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, तो LHS अगर LHS में ऐड कर रहे हैं तो RHS को भी ऐड करना पड़ेगा, 10 प्लस 4 दैट इज 14, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/2 दैट इज 7। और अभी हम लोग कुछ देर पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वहां पर भी 7 आया था, मतलब ये भी हमारा मेथड बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, जिसमें मन करे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको दूसरा इक्वेशन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुटिंग the value of x इन इक्वेशन कितना है गाइस, किसी एक में फर्स्ट में पुट कर लो तो कितना दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, और x हमने फाइंड आउट करा 7, तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड देयरफॉर y इक्वल टू, इस प्लस को उस साइड भेज दो, तो 7 प्लस है इस साइड आके माइनस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 7 दैट इज 3, ठीक है। ये हो गया y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, ये भी आसान है, जो आपको इजी लगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देख लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार उसमें सॉल्व करा था, मैंने सेम क्वेश्चन को यहाँ पर भी डाल दिया ताकि आपको दोनों मेथड से क्लियर पता चल जाए कि जो आंसर उससे आता है वही आंसर इससे भी आता है, ठीक है। दोनों मेथड सेम है, बस तरीका अलग है सॉल्व करने का। अगर बात करें हम लोग सॉल्यूशन, तो कितना दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट कंसीडर करते हैं, एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 1, इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर करो। तो देखो इनमें से आपको जिसको यूज करे किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, तो आप x को भी कर सकते हो y को भी कर सकते हो, पर इन दोनों का साइन देखो अलग अलग है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं x को इक्वल करने के बजाय y को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, करना भी है तो 1 से करो, एज इट उतना ही रह जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करो कितना से, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y भी हो जाएगा, वो 3y पहले से ही है, तो इसको इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो इक्वेशन सेकंड है वो बन जाएगा यहाँ पर 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, और ये 3 माइनस वाई ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज 3, और ऊपर में कितना दे रखा है, पहला इक्वेशन आपका ऑलरेडी कितना था, ये था 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, और ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों प्लस माइनस कैंसल आउट, बचेगा ये दोनों 3 प्लस 4 दैट इज 5x इक्वल टू 12 प्लस 3 दैट इज 15, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये हो जाएगा 15/5 दैट इज 3, ये दोनों 3 टाइम्स कट जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू होगी आपकी 3। तो अब याद करो पिछले क्वेश्चन में भी इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई थी 3। अब अगला, अब फिर से क्या करना है, अगर y की वैल्यू चाहिए, x की तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अगर y की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो किस में पुट करोगे, किसी में भी इस बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इस बार सेकेंड में करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो है फर्स्ट में किए थे, इस बार सेकेंड में करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। सेकेंड क्या है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू, ये फर्स्ट में सेकेंड में ही किया था, याद नहीं है मुझे, शायद सेकेंड में ही करा था हम लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट ही में करो, इसे कितना हम करते हैं फर्स्ट में, किसी में भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पर एक्चुअली सेकेंड में करना थोड़ा आसान रहता है, पर आपको ऊपर में करके दिखाता हूँ। ये कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू की बात करें कितना है 3 प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है।
अब इसे फर्दर जब सॉल्व करोगे गाइस, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3y इक्वल टू 12। अगेन अगर 3y चाहिए तो क्या करोगे, इस 6 को इधर ट्रांसपोज करो, ये प्लस इस साइड आपको आ जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 6 and implies that 3y equal to 12 minus 6 that is 6 and therefore y equal to हो जाएगा 6 by 3 that is 2। ये 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, कट जाएगा, hence y की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 2। इस तरह से y की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू कितनी आएगी 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फिर से वही नहीं है, ठीक है। आगे की बात करें तो इसे सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका, देखो कितना है, पहला इक्वेशन आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 16, इससे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। उसके बाद 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसे सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करो। तो फिर से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप दोनों में किसी एक को इक्वल करो। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, इसे बस इक्वल करने की जरूरत है, तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 को आप कितना से मल्टीप्लाई करो, 2 से करोगे तो ये 2 2 जा हो जाएगा 4x अब माइनस 2y इक्वल टू 3 2 जा 6। ये हो गया इक्वेशन कितना, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। और ऊपर में फर्स्ट ऑलरेडी कितना है 3x प्लस 2y इक्वल टू 16, ये है फर्स्ट। इसको जब सॉल्व करोगे देखो तो ये माइनस ये प्लस ऐड कर दो, खत्म हो जाएगा, और ये दोनों का ऐड करोगे तो 4 3 7x आएगा इक्वल टू 16 प्लस 6 दैट इज 22। तो x की वैल्यू आ जाएगी 22/7। और पिछले भी क्वेश्चन में 22/7 ही आया था और दूसरे का 23/7। आइए उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। नहीं 23/7 नहीं, मुझे याद नहीं गाइस, देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आता है, वो दूसरे क्वेश्चन का शायद 23/10 था या ऐसे कुछ था, तो इसका या देख लेते क्या आता है। तो इसको क्या करो, आप पुट करो किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको इजी लगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कितना दे रखा है, फर्स्ट है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है गाइस, एक्स की वैल्यू है आपके पास 22/7 और माइनस वाई इक्वल टू 3। अब क्या करो, 3 को इधर लो, वाई को उधर भेज दो, तो ये 22 जा 44/7, ये प्लस इधर आकर हो जाएगा -3 इक्वल टू वाई। इसके नीचे में कुछ तो 1 7 और 1 कैल्शियम 7, फिर 7 1 जा 7 एंड 44 का एज इट 44 माइनस 1 7 जा एंड 7 3 जा 21 इक्वल टू वाई। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, इसको इससे सॉल्व करो तो 2 और 4 माइनस 1 दैट इज 3 23/7। हाँ 23 कितना 7, वही आया 23/7, शायद वही था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेम को आंसर आया। नेक्स्ट अगर देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, ये है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो। दूसरा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब क्या करो, देखो ये दोनों में फिर से दोनों माइनस है, फिर से इसी की इक्वल करो गाइस। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 5 2 जा 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। और उसकी अगर बात करें तो x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन आपका कितना होगा फर्स्ट। अब अगर गौर से देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे गए थे 6 प्लस 6x और x, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 7x और 10 प्लस 7 ये हो जाएगा 17 एंड हेंस x की वैल्यू हो जाएगा 17/7। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 17/7। अब इस वैल्यू को पुट कर देना है किसी भी दूसरे इक्वेशन में और इससे आपको आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। इसको पुट करो आप जिसमें भी करने का मन हो आपका। पुटिंग द
putting the value of x in equation फर्स्ट क्या दे रखा है, वो है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 7 और x की वैल्यू हमने कितना लाया है, दैट इज 17/7 प्लस 2y इक्वल टू 7। ये प्लस इस साइड जाके क्या हो जाएगा गाइस, माइनस, implies that 2y इक्वल टू 7 माइनस 17/7। ठीक है, इसे फिर से सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2y, इसे सॉल्व करोगे तो 7 7 जब 49 माइनस 17/7। ठीक है, implies that 2y इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 7 दैट इज 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3/7। ठीक है, देयरफॉर y अगर चाहिए तो इस 2 को भी इधर ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32/7 टू जा 14। ठीक है, ये आ गया आपका 32/14। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर रखा है। अब अगर बात करें 5 की, तो 5 भी आसान है, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 11, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन सेकेंड। फिर से देखो x y में माइनस है, इसमें प्लस, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ तो 3y पहले से, बस इसको 3 लाना है, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3 प्लस दैट इज 3y, 7 3 जा 21, इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी कितना दे रखा है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपका था फर्स्ट। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो ये माइनस 4 प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों बचेगा, 6 प्लस 4 दैट इज 10x इक्वल टू 21 और 1 ये हो जाएगा 22 और x की बात करें तो ये हो जाएगा 22/10, इसे पॉइंट में ला सकते हो 2.2, पिछले बार भी यही आंसर आया था। और दूसरा आया था 23/10, राइट, तो 23 या 26/10 शायद ऐसे कुछ था, 26/10। ठीक है, तो इसको अगर देखें तो अब इस वैल्यू को पुट कर दो। नाउ देयरफॉर putting the value of x in equation फर्स्ट क्या दे रखा गाइस, आपका है 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, इसमें आपको पुट करना है किसकी वैल्यू, x की, और x कितना दे रखा है 22/10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू x की वैल्यू 22/10 माइनस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे या तो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, पर नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 88/10 माइनस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखो माइनस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसको इधर भेजो उसको उधर, तो ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा गाइज 88/10 माइनस 1 इक्वल टू 3y। ठीक है, implies that सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 10/10 इक्वल टू 3y। ठीक है, फिर से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा गाइस 78, देखो 88 माइनस 10 दैट इज 78/10 इक्वल टू यहाँ पर देखो 3y था। ठीक है, इक्वल टू 3y, तो y अगर चाहिए तो ये मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 78/10 इंटू 3, और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा जी, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार में, 3 2 जा 6, 1 आएगा, 3 6 जा 28, देखो 3 से कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आएगा 26/10 और इसे आप आसानी से लिख सकते हो 2.6, मैंने बोला था कि 26/10 ही आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा, अब बाकी के 5 क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, आप खुद से ट्राई करना है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 6 नंबर जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कर सकते हो आप, एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर
10 भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद और भी एक बेसिक टॉपिक है जो कि इनइक्वालिटीज के नाम से जाना जाता है, पर इनइक्वालिटीज को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी टॉपिक है, थोड़ी सी हमें उसके बारे में बेसिक आनी चाहिए, इंटरवल, ठीक है। तो इसके बाद का क्लास होगा हमारा इंटरवल, और इसी में हम लोग ये सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो इसके लिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही सारे बेसिक टॉपिक, जितने भी बेसिक टॉपिक जिससे फिजिक्स सॉल्व होता है, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो फिजिक्स में यूज होता है गाइस, और आपको प्रॉब्लम करता है फिजिक्स को समझने में, वो सारा टॉपिक को कवर करेंगे। आपको नहीं आती है तो आप सीखो, और आती है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। आप आगे बढ़ो, ठीक है। और मैं आपको पूरी फिजिक्स की लेक्चर इस पे मिलने वाली, पूरी फिजिक्स की, और दुनिया की किसी भी कोचिंग का आप देख लेना, ठीक है। अगर उससे कम रहेगा फिर बताना, ठीक है। और बेस्ट लेक्चर, ठीक है ना, सब कुछ विद क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस, डीपीपी, सीपीपी सब आपको मिलेगा, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।